नमस्कार मित्रों, पंडित पी.एस. लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी का मंगलमय हो और आप सभी लोग जीवन में मुस्कुराते रहें। आज की जो हमारी विशेष चर्चा होगी वो सिंह राशि के जातक के जीवन से संदर्भित होगी। मैं चर्चा करूंगा और आज जानेंगे कि जनवरी माह 2025 में सिंह राशि के जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं का मैं चर्चा करूंगा। गोचर के परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है और यह जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो व्यक्ति अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने हस्तरेखा हाथ का परीक्षण कर जीवन से संदर्भित समस्या को आप जान सकते हैं और इसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन सेवा भी करता हूँ, ऑनलाइन सेवा देता हूँ। आप देश के किसी कोना में हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि सेवा शुल्क लागू है। चलिए जानते हैं कि सिंह राशि के जातक के जीवन में इस माह गोचर में ग्रह में गोचर की क्या स्थिति है। तो जानते हैं कि सिंह राशि के जातक के कुंडली में द्वितीय भाव में केतु देव, चतुर्थ भाव में बुध देव, पंचम भाव में सूर्य देव और सप्तम भाव में शुक्र और शनि देव विराजमान है। अष्टम भाव में राहु देव और दसम भाव में गुरुदेव और द्वादश भाव में मंगल देव विराजमान है। यह रही गोचर की स्थिति। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व यह समझ ले कि इसी माह सूर्य देव और बुध देव का राशि परिवर्तन करेंगे, जो सिंह राशि के जातक के जीवन में पहले और बाद में जनवरी माह में कैसा रहेगा। और सबसे एक गुड न्यूज़ तो ये है कि सिंह राशि वाले जातक के जनवरी माह में केंद्र में माल्यव और शशि नाम योग बन रहा है। माल्यव और शशि नाम योग बन रहा है। इसका लाभ आपके जीवन में अवश्य मिलना ही मिलना है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट आपके स्वास्थ्य की चर्चा करता हूँ और स्वास्थ्य की चर्चा करने के पूर्व मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के विषय में चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही टाइट स्वभाव के होते हैं और ये अंदर से बड़ा ही इनका जीवन में अंतर्द्वंद की स्थिति हमेशा बनी रहती है और ये वर्चस्व प्रधान व्यक्ति होते हैं। किसी भी क्षेत्र में अपने वर्चस्व से समझौता नहीं करते। भाग्यशाली तो होते हैं, जीवन साथी जो है वो बहुत ही जीवन संगनी जो होती है काफ़ी संघर्षशील होती है, मेहनती होती है और ज़िंदगी कुल मिला के बेहतर गुजर जाता है। लेकिन जीवन में इसे विपरीत स्थितियों का एक बार नहीं बारंबार सामना करना पड़ता है। क्योंकि सिंह राशि है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में एक ख्वाहिश रहता है कि जिस भी समाज में है, जिस भी परिवार में है, समाज में है, तो ये व्यक्ति अपने प्रतिभा को भी चाहते हैं, नाम भी चाहते हैं, कुछ न कुछ इसका कीर्ति भी रहता है, एक विशेषता रहती है। सुख संपन्नता को आप प्राप्त करते हैं किसी न किसी रूप में और लेकिन एक वो अंदर से जो है एक अड़ियलपन भी रहता है। लेकिन ये सबों के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ रहता है। इसलिए जीवन में इन्हें थोड़ा सा कूल डाउन भी रहना चाहिए, सामने वाला को भी समझने का मौका देना चाहिए। और ऐसे दूसरे पक्ष में आन बान की जहाँ बात आ जाए तो मत पूछिए, झुकने वाले नहीं है। चलिए स्वास्थ्य की बात करता हूँ।
स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो चूंकि ये माह, चूंकि प्रथम भाव से स्वास्थ्य को मैं देखता हूँ, प्रथम भाव के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सिंह लग्न के स्वामी सूर्यदेव है और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अतः ये माह स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की, विशेष चिंता की बात नहीं है, बल्कि कि जो लोग पूर्वार्ध से यदि स्वास्थ्य से प्रभावित है, सिंह लग्न के जो जातक है, सिंह राशि के जो जातक है प्रभावित है, तो ये माह आपको राहत भी मिलेगा, नो डाउट है, अवश्य राहत मिलेगा। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 चर्चा करता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंध के लिए और संतान के लिए। तो इसके लिए पंचम भाव को देखा जाता है, जो कि पंचम भाव में धनु राशि है और यहाँ सूर्य देव विराजमान है। सूर्य देव बैठे और पंचम भाव का जो स्वामी है, गुरु है, वो जाके दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये पूरा माह विद्यार्थियों के लिए अच्छा ही नहीं, उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम है। इसका लाभ आप उठाएं। यदि जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा में सब्जेक्ट का परिवर्तन करना चाहते हैं, आप परिवर्तन कर सकते हैं। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन संदर्भित या शिक्षा प्राप्ति संदर्भित अपने घर से अंतर प्रांतीय आप कहीं दूर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, रास्ता साफ है। और यदि कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी स्थिति बेहतर है। ईमानदारी के साथ आप संघर्ष करें, आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। आप खुद ही अनुभव करेंगे, अपने कर्म से आप ज़्यादा संतुष्ट होंगे, परिणाम बेहतर मिलेगा। और संतान की चर्चा की जाए तो संतान की स्थिति भी अच्छी है, संतान पक्ष के दृष्टिकोण से भी बेहतर है। और कहीं न कहीं से आपको शुभ समाचार मिलने के भी आसार दिख रही है। अब जानते हैं प्रेम संबंध, जातक और जातिका के पार्टनर के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। आप लोग इस दौरान कहीं यात्रा का प्लान कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, टूरिंग में जा सकते हैं। आप दोनों के बीच प्रेम के संबंध अच्छे रहेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इसे सप्तम 7th हाउस से देखा जाता है। जहाँ की कुंभ राशि है और साथ में कुंभ राशि के साथ में सौग्री होकर शनि देव बैठे और साथ में जो है शुक्रदेव विराजमान है, जो कि एक मालव्य योग बना रहे हैं और सस नाम का योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन इस कालखंड में सुंदर ही नहीं, अति सुंदर रहेगा। पति पत्नी के बीच बहुत ही अच्छा सुंदर रहेगा, एक दूसरे का काफी सहयोग मिलेगा। यदि इस दौरान कोई व्यापार से व्यक्ति जुड़े हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उक्त व्यापार में आपको लाभ हासिल होगा। या आप किसी विभाग में कार्यरत हैं तो फिर अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, जीवन साथी। इस समय अगर कोई कार्य प्रांतीय या अंतर प्रांतीय या विदेशों से संदर्भित कोई कार्य करना चाहते हैं तो समय अवसर है, आप कर सकते हैं। और यदि पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर है, आप कर सकते हैं, इसका भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब चर्चा करते हैं भाग्य और कैरियर, जिसे 9th भाव से देखा जाता है। नवम भाव एवं 10th भाव से देखते हैं। भाग्य भाव नवम और कर्म भाव 10th। नवम भाव में मेष राशि है और 10th भाव में वृश्चिक राशि है। साथ में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह माह अच्छा है। और यदि आप कहीं नौकरी के लिए
प्रयास करते हैं तो जॉब मिलने की संभावना दिख रही है। और यदि आप जहाँ भी पूर्वार्थ में कार्य कर रहे हैं, जिस किसी भी विभाग में, तो उस विभाग में भी आपको मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि केंद्र भाव में शश नाम और मालव्य का योग बना है। आपके जो कैरियर है वो दिनों दिन ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि के जातक के लिए बेहतर है। अब चलिए उपाय की बात करें तो क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि उपाय के लिए एट फर्स्ट जो है आप सूर्य देव का उपासना करें और हनुमान जी का उपासना करें। कैसी लगी वीडियो? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।